अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से है। वो सेंसिटिव टॉपिक क्या है? वो सेंसिटिव टॉपिक है तावीज़। तावीज़ के हवाले से ये वीडियो है। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर हैं, अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। इन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की है, लेकिन हदीस का नंबर नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इनकी ये डिस्कशन देखें, फिर हम इनकी अहादीस का नंबर सर्च करेंगे कि ये कौन सी हदीस के बारे में इन्होंने कहा है। तो ये देखें। ना बांधा लटकाया उसने यकीनन शिर्क किया। औरत की शर्मगाह के ऊपर तवीज बांधा जाता है। औरत को डिलीवरी के वक्त उसके रान के ऊपर तवीज बांधा जाता है। मर्द इस वक्त अपनी शर्मगाहों पर तवीज लटकाए फिर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। आप कुरान की तौहीन का जरिया बनते हैं, आप अस्माउल हुस्ना की तौहीन का जरिया बनते हैं, आप नबी रहमत की किसी दुआ की तौहीन का जरिया बनते हैं। शरीयत में किसी किस्म की तवीज की इजाजत नहीं है। दम करना जायज है, करना चाहिए, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। वो लोग जो तवीज पहनते हैं उनको भी मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स तवीज पहने उसको काट दिया जाए, उसको उतार दिया जाए। तो लिहाजा तवीज पहना जाए तो ये कबीरा गुनाह है, अकबरुल कबायर। और अगर उस तवीज के अंदर आपने कुरानी आयात लिखी हैं, कुरानी आयात को लिखकर आपने गले पे डाला है, आपको इतलाम भी तो होगा। आप वॉशरूम में भी तो जाएंगे कज़ा हाजत करने के लिए, तो आप उस पक्कीज़ा तवीज को किस जगह पर लेके जा रहे हैं? आपने कभी सोचा? यानी छोटे बच्चों के गलों में भी तवीज पहनना ये भी गुनाह है। ये जो तवीज गंडा है ये जमाना जाहिलियत का एक कुफ्र है, शिर्क है, जमाना जाहिलियत का। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई ऐसा मंत्र पढ़ने वाला, जंतर पढ़ने वाला, कोई तवीज गंडा करने वाला आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले पूछते कि बता तू पढ़ता क्या? आरिदु अलैया रुकाया को, अपना दम बताओ। अगर उसके दम में कोई शिर्क या कलाम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाला ना होता तो आप उसे इजाजत देते, और अगर वो ना होता, उसमें शिर्क या कलिमात होते तो आप फरमाते इसे छोड़ दो, उसकी जगह ये पढ़ लो। तो दीन इस्लाम ने बड़ी तरबियत फरमाई है। तवीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहना, ना पहनाया है, ना सारी जिंदगी। हालांकि आप बीमार हुए कई मौकों पर, आपने तवीज नहीं पहना। आपके ज़ौजा मुताहरा बीमार हुई हैं, सर में दर्द था उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, लेकिन आपने उनको तवीज नहीं पहनाया। आपके नवासे सैयदना हसन हुसैन, उनकी तबीयत खराब होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दम करते हैं, उनको दम करते हैं, लेकिन आपने उनको तवीज नहीं पहनाया। यहाँ पर मेरे कुछ भाई जो है वो भोले भाले भाई झूठ पर मबनी एक ज़ईफ रिवायत सुनन तिरमिज़ी की पेश करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपने छोटे बच्चों के गलों में, वैसे बड़ों को जो है वो मुअव्वज़तैन याद करवाया करते थे, आखिरी दो सूरतें, या कुछ और जो है वो दम के अल्फाज याद करवाया करते थे, और छोटे बच्चों के गलों में तवीज लटकाया करते थे, जबकि ये रिवायत सख्त ज़ईफ है, ये रिवायत भी सही नहीं है। यानी छोटे बच्चों के गलों में भी तवीज पहनना ये भी गुनाह है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवीज के मुतालिक फरमाया अत्तमाइमु शिरकुन। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि अब्दुल कय्यूम ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला ने बताया, ये वाकई ही बात है और ये बात हदीस में मौजूद है। हदीस मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद है कि जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया। अब तमीमा क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर तावीज़ का जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पर तमीमा का जिक्र हुआ है, तो लिहाजा तावीज़ पहन सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, तमीमा भी तावीज़ को ही कहते हैं। अच्छा, अब ये कहेंगे कि उस चीज़ को तावीज़ नहीं कहेंगे जिसमें कुरानी आयात हों। तो अब्दुल कय्यूम ज़हीर साहब ने जो बताया है वो वाकई सही कहा है कि लोगों ने तावीज़ गले में डाला होता है और वही तावीज़ में कुरानी आयात लिखी होती हैं और वही पहन के बीवी के पास भी जा रहे हैं और वाशरूम भी जा रहे हैं, बैतुल खला में भी जा रहे हैं, गुस्ल खाने में भी जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर आप कुरान मजीद नहीं लेके जा सकते। अब आप मुझे साफ साफ बताएं, क्या ऐसी जगहों पर, गुस्ल खाने वगैरह में, या फिर नहाने वाली जगह में, या फिर ये बाथरूम वगैरह में तावीज़ उस तरह का ले जाया जा सकता है जिसमें कुरानी आयत लिखी हो? ले जाया जा सकता है? आप अपनी अकल से जवाब दे, फतवे छोड़ दे। आप कहेंगे कि नहीं, कुरान मजीद को इतनी रिस्पेक्ट तो देना आप कि उसको इस तरीके से गलत यूज ना करें। कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया है, कुरान मजीद में हिदायत है, कुरान मजीद हमारी हिदायत का सबब बनता है, ना कि कुरान मजीद गले में लटकाने के लिए है। तो ये जो हदीस है ना कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया, ये बिल्कुल सही हदीस है। मुस्तदरिक लिल हाकिम में ये हदीस मौजूद है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, फिर अगर बंदे ने अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन लेनी ही है तो वो क्या करे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तावीज़ कुरान मजीद में खुद दे दी है, और वो तावीज़ क्या है? वो मोविज़तैन है। अब मोविज़तैन क्या है? आपने अब सुबह और शाम तीन तीन दफा सूरह इखलास,
सूरह फलक और सूरह नास, यानी कुल हु अल्लाहु अहद वाली एक सूरत, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक वाली एक पूरी सूरत और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास वाली एक सूरत। ये तीनों सूरतें 3-3 दफा फजर के टाइम और 3-3 दफा मगरिब के टाइम, यानी 3 दफा सुबह और 3 दफा शाम आपने पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पर फेर देना है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका था। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला को खालिस पुकारा है और आपने, अगर इनका तर्जुमा पढ़े तो आपको पता लगेगा, आप खालिस अल्लाह सुब्हाना व तआला से हर बुरी चीज से बचने के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो समझ आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।